चलिए इस बीच खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। तो संसद का मॉनसून सत्र आपको बता दें कि तीसरा दिन हो गया, लेकिन तीसरे दिन भी हंगामादार रहने का ये सत्र नजर आ रहा है। लगातार हंगामा होता रहा है। बात मणिपुर हिंसा की कर ली जाए तो मणिपुर हिंसा पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा पर विपक्ष पीएम से जवाब तलब कर रहा है, जवाब मांग रहा है। बीजेपी भी आपको बता दें इसमें पीछे नहीं है। बंगाल राजस्थान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, मणिपुर हिंसा पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है साफ तौर पर विपक्ष की ओर से कि इस पर जवाब दिया जाए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल में कुछ जातियों को एसटी में शामिल करने वाला बिल पेश होगा। यानी कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है। विपक्ष अलग अपनी मांग पे अड़ा हुआ है कि मणिपुर पर चर्चा हो, मांग हो, लेकिन जिन बिलों पर अब बात होनी है, चर्चा होनी है, वो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। किस ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में रखे गए हैं? 10 पुराने बिल हैं जिस पे चर्चा हो चुकी है, जिनको पास कराना है। इधर इंडिया के तमाम जो नेता हैं, इनकी बैठक आज होगी। सत्र को किस तरीके से घेरा जाए, सत्र के चलते जो सत्ता पक्ष है उसको कैसे किया जाए, इस पर विचार मंथन किया जाएगा। सत्र को लेकर तमाम जो रणनीतियां हैं उसको तैयार किया जाएगा। तो मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी नए अलायंस के द्वारा। मणिपुर मुद्दे पर ये विरोध प्रदर्शन है, गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन की संभावना व्यक्त की गई है। एलओपी के कार्यालय में बैठक होगी। तो नवगठित विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के जो सदन के नेता हैं आज बैठक करने वाले हैं। इसमें मॉनसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की तो रणनीति तैयार होगी ही। यहाँ एलओपी के जो कार्यालय है, विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति को बनाया जाएगा। मणिपुर मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। नमित हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि आज तीसरा दिन हो चुका है मॉनसून सत्र का। उसी के साथ साथ आपको बता दें कहीं ना कहीं फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हिमाचल का जो मुद्दा है, जो ST का मुद्दा है, वह भी उसको भी कहते हैं विधेयक को पेश होना है, उसको भी यहाँ पर पारित कराना है। ये चुनौतियां जो हैं लगभग बनी हुई हैं। फिलहाल इस वक्त आज की बात की जाए तो क्या ताजा जानकारी? दीपक, दीपिका आवाज नहीं आ रही। दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मैं नमित का रुख कर लेती हूँ। नमित भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नमित, देखिए जिस तरीके से मॉनसून सत्र चल रहा है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक से भी मैंने यही सवाल किया था कि हिमाचल में कुछ जातियों को ST में शामिल करने वाला बिल पेश होगा। यहाँ पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो कि नया अलायंस है, वह इस बाबत मीटिंग करने जा रहा है। ये हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, इसकी पूरी कवायद चल रही है। नमित, देखिए बिल्कुल आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और निश्चित तौर पर आज भी हंगामा होगा, क्योंकि जहां पर हमने सुबह सुबह देखा जो राजस्थान के बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने बंगाल और राजस्थान में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में एक जो मार्च था वो किया। गांधी प्रतिमा के सामने ही वो लोग धरने पर बैठे। दूसरी तरफ इंडिया यानी कि जो विपक्षी दलों की तमाम जो अपोजिशन के नेता हैं, उनकी एक बैठक चल रही है किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। और निश्चित तौर पर आज तमाम जो विपक्षी दलों के बड़े सांसद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात करें, राघव चड्ढा या फिर संजय सिंह, इन्होंने भी 267 के तहत नोटिस दिया हुआ है कि मणिपुर के हिंसा में जिस तरीके से जांच होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सीधे तौर पर विपक्ष एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि सदन के अंदर पीएम मोदी आकर बयान दे कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो
जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आधे विधेयक को संसद के अंदर पेश कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों के अंदर कुछ समुदाय को शामिल करने को लेकर ये बिल है, लेकिन जिस तरीके के आसार हमने पिछले 2 दिनों में देखे हैं संसद के अंदर, लग नहीं रहा है कि कोई विधेयक इस दौरान इस अफरा तफरी के बीच में पेश हो पाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन आज तीसरा दिन है। निश्चित तौर पर जो आज सुबह प्रदर्शन हुआ है वो बीजेपी के सांसदों ने किया है गांधी प्रतिमा के सामने, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें ये भी खबर आ रही है कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी जानकारी ये भी है कि जो केंद्र सरकार के अध्यादेश है दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसको भी शायद आज संसद के पटल पर रखा जा सकता है। लेकिन हमें देखिए तीसरा दिन हो गया है, किसी तरीके से कोई काम नहीं हो पाया। दीपक हमारा संवाददाता वो भी लगातार बने हुए हैं। दीपक देखिए, हम लगातार इसी बाबत चर्चा कर रहे हैं। तीसरा दिन है और यहाँ की यूं कहें कि लगातार सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है कि आज हिमाचल में कुछ जातियों को एसटी में शामिल करने वाला जो विधेयक है, वो बिल जो है वो पेश होगा। पिछली बार लोकसभा पारित हो गया था, पेश हो गया था, उसको मुहर लग गई थी, राज्यसभा में से रखा जाना है। अब क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या बिल पेश हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हवा है, जो फिजा है, वो लगती ऐसी नहीं है कि आज सत्र आज के दिन भी चल जाए। दीपक। बिल्कुल दीपिका, और जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो चाहे लोकसभा हो चाहे या फिर राज्यसभा हो, उसमें लगता नहीं कि वो दोनों सदन चल पाएंगे, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष चाहता है कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। हालांकि अगर बात की जाए तो गृह मंत्री इसके लिए तैयार भी हो चुके हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो शुक्रवार को देखिए खुद पीयूष गोयल ने कहा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर जिस तरीके से उनकी मांग है वो गलत है। वो प्रधानमंत्री को चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह बोले। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर आक्रमण है, पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या सदन सुचारू रूप से चल पाता है, क्योंकि आसार तो नहीं दिख रहे हैं। चाहे वो मणिपुर की हिंसा को लेकर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष घेर रहा है और वो चाहता है कि उसमें प्रधानमंत्री बोले, पर लगातार विपक्ष की एक टीम है जो वो वहाँ जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष में दोनों में ठनी हुई है, और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी नमित ने बताया कि कई सारे ऐसे बिल है, चाहे वो दिल्ली का अध्यादेश हो या फिर जिस तरीके से आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कुछ जातियों को उनको SC/ST में जोड़ने की बात की जाए, पर अगर बात की जाए 31 बिल हैं, उन 31 बिलों को पास कराने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। अभी कितने बिल पास करा पाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर डाटा प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उसका भी बिल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी पास करवाना है। और देखिए कई ऐसे जो अगर राज्यसभा बहुत खास इसलिए भी हो जाता है सत्र हमेशा, चूंकि जनता की गाढ़ी कमाई से सत्र चलता है, और ये सत्र इसलिए भी खास था चूंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे अहम प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगना बाकी थी, जिसको कानूनी दर्जा मिलना था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सत्र चल पाएगा, मॉनसून सत्र चल पाएगा, आसार जिसके बहुत कम नजर आ रहे हैं।